वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। जितना हो पाएगा उतना करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जैसा कि आप लोगों ने बताया कि टेलीफोन नंबर का स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने करना शुरू कर दिया था, जिसका एक पार्ट हम लोगों ने कर चुके हैं। तो इसी को मैं आगे बढ़ूं, एक समराइज फॉर्म में मैं पीपीटी के रूप में एक रिवीजन देना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात कि नो डाउट टेलीफोन जो है आज के नए ज़माने में स्मार्ट डिवाइसों के रूप में जाना जाता है, या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को हम लोग डाटा कम्युनिकेशन आज के डेट में कहते हैं। टेलीफोन बेसिकली जो ट्रेडिशनल टेलीफोन था, केवल बात करने के लिए होता था। नए ज़माने में जो टेलीफोन है उससे हम लोग सिर्फ टेलीफोन ना होके स्मार्ट डिवाइस यूज करते हैं, जैसे कंप्यूटर है। अभी हम लोग आपस में एक दूसरे से जूम सॉफ्टवेयर की मदद से, या जूम एप्लीकेशन कह सकते हो, जो भी वर्ड यूज करना चाहें, इसकी मदद से हम लोग एक दूसरे से बातें कर पा रहे हैं। आप मेरे वीडियो भी देख पा रहे हैं, मैं स्क्रीन पे कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ, आप उसे भी देख पा रहे हैं। यानी एक मल्टी मीडिया मीडिया कम्युनिकेशन हम लोग कर पा रहे हैं। राइट, ठीक है। जो नया नेटवर्क है उसमें हम लोग मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन का, अगर कहा जाए सीधे सीधे शब्दों में कि जो पुराना नेटवर्क है और नया नेटवर्क है, उसमें जो वर्ड हैं, टर्म्स हैं, उसके नॉमेनक्लेचर मॉडिफाइड हुए हैं। अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिकल मैनर में जानने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो दोनों चीजें एक ही नजर आएंगी। तो इसको हमने एक टेबल के माध्यम से भी समझने की कोशिश किया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। टेलीफोन लाइन आज के ज़माने में डेटा नेटवर्क कहलाता है। पुराने ही टेलीफोन लाइन पर अगर हमने मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन यानी इंटरनेट कम्युनिकेशन देने की शुरुआत करी, तो उसे हम लोग NIB 1 के नाम से जानते हैं, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1। समय बदला, सैम पेट्रोडा फादर ऑफ टेलीकॉम के नाम से हमारे इंडिया के अंदर प्रसिद्ध हैं, जो कि इंदिरा गांधी कहने पर हमारे देश में आए थे। और आज भी हमारे जो भी प्रधानमंत्री हैं, मोदी साहब, सबके पीछे एक टेलीकॉम टेक्निकल एडवाइजर हैं, वो सैम पेट्रोडा जी हैं। जो बड़ी अच्छी बात है कि इतना बड़े नाम होने के बाद भी वो पब्लिक डोमेन में इतने ज़्यादा अ, अपने नाम को उछालते नहीं हैं। तो उनके ही दिशा निर्देशन में, सहयोग से हम लोग नए नेटवर्क की एक लाइन बिछाई थी, सन 2005-6 में शुरू किया था, जो NIB 2 के नाम से जाना जाता है, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2। पहले टेलीफोन नंबर होते थे, क्योंकि इंसान ही एक दूसरे को नंबर डायल करते थे। टेलीफोन नंबर का ही जो नया स्वरूप है वो हम लोग आईपी एड्रेस के नाम से जाने जाते हैं। और आज हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। और पहले टेलीफोन केवल टेलीफोन होता था, इंस्ट्रूमेंट, जिससे हम लोग केवल बात करते थे। समय बदला तो और भी हम लोग कम्युनिकेशन की नई डिवाइस से, नए तरह के डिवाइसों का इस्तेमाल शुरू किया। सबसे पहले तो हमने कंप्यूटर शुरू किया, फिर स्मार्टफोन लाए, टैबलेट लाए, राउटर, स्विचेज, ये नए नए डिवाइसेज हैं। ठीक है। तो आज हम इसी फंदर में आगे बढ़ेंगे, इसके लिए मैं स्क्रीन पे आता हूँ। टेलीफोन नंबर के बारे में हमने जब लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, तो मैंने एक टेलीफोन नंबर लिखा था 911202755164। तो जो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया था उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये जो हमारा जो है, इस टेलीफोन नंबर को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। पहला भाग जो फिक्स पार्ट होता है, जिससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि ये टेलीफोन नंबर दुनिया के किस कोने में है। और जो भी हमने एक्सप्लेनेशन किया उसके हिसाब से 91 ऑलरेडी आप लोगों ने बताया कंट्री कोड है, ये भी फिक्स होता है, बदल नहीं सकते। ओवरऑल ये पूरा पार्टी ना यहाँ से लेकर यहाँ तक फिक्स होता है। इसमें हम लोगों ने 91 कंट्री कोड, 12 जो एरिया कोड, 27 आपका पर्टिकुलर एरिया के अंदर सब एरिया कोड, और 55 जो एक्सचेंज कोड होता है। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, जिसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोगों ने कंसिडर किया था। द फर्स्ट टेलीफोन नंबर, जो फर्स्ट टेलीफोन नंबर था वो आपका +91 12027555। ठीक है, ये 000, ये जो है किसी भी कस्टमर को नहीं दिया जाता है, इसको हम लोग एक्सचेंज आईडी के रूप में जानते हैं। दिस इज द एक्सचेंज आईडी। द लास्ट टेलीफोन नंबर है, इसको हम लोग जो नंबर हमने निकाला था 94 सॉरी +91 1202755599, दिस इज द लास्ट टेलीफोन नंबर। नंबर, ठीक है, इसको हम लोग ब्रॉडकास्ट आईडी के रूप में यूज करते हैं। राइट, यहाँ इसमें कोई भी डाउट नहीं है। राइट,
ये चीजें आप लोग समझ चुके थे। जो कस्टमर को दिया जाने वाला नंबर था वह 1000 टोटल पॉसिबिलिटी थी, इसमें -2 कर दिया क्योंकि हमें पहला और लास्ट कस्टमर को नहीं दिया जाना है, जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज के लिए बनाया गया है। अब आप लोगों से थोड़ा माइक अनम्यूट करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और आसानी समझ जाएंगे। अब बातें करेंगे तो जल्दी से आपका टाइम भी निकल जाएगा और समझ भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो सबसे पहले अनम्यूट किसको एक अनम्यूट हो जाए। अगर मान लो एक सिंपल सवाल है, आयुष कैन यू अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट हो जाओ। आयुष मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ। एक छोटा सवाल है। अगर मेरी आवाज बीच में बंद हो जाए तो मेरे को आप चैट में तुरंत मैसेज कर दीजिएगा, बैटरी अलार्म पे है अभी भी। ठीक है सर। मतलब ठीक है ना। आप मेरा सवाल ये है, सभी से है। आयुष मान लो आपके क्लासरूम में 32 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। और मैं क्लासरूम में आता हूँ और मेरे पास 4 काम है, और मैं सभी क्लासरूम में अनाउंसमेंट करता हूँ, डियर स्टूडेंट आई हैव 4 वर्क, मेरे पास 4 काम है। आप सभी को आपस में मिल बांटकर इस चारों काम को कल शाम तक पूरा करके हमें दे दीजिए, ठीक है। हमने ये बात बोल के दे के चले गए। आपके क्लास के बच्चों को इस बात की जानकारी मिलती है कि जो मैंने काम दिया है वो किसी भी एंगल से इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत ही बोरिंग काम है, नंबर 1। दूसरा, आप लोग काम को पूरा करें या ना करें, उस काम से आपके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक रत्ती भर का कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो आयुष क्या बताओ कि आपके जो क्लास के बच्चे हैं क्या इस काम को पूरा कर पाएंगे, हाँ या ना, प्रैक्टिकल मैनर में? नो सर। क्या लगता है आयुष का? यस? सर अपनी अपनी थिंकिंग है हर किसी बच्चे की। अब नहीं तो पूरे इसका एक काम है तो ओवरऑल क्या संभावना लगता है, काम कर पाएंगे? जनरल प्रैक्टिकल लगाओ। कहने का सर मतलब है कि इसमें संभावना नहीं के बराबर है। कुछ बच्चे सर होंगे करने होगी, वाले। मतलब लाइक अगर 100% में से लेके चले तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 से 10 या 15% बच्चे करना चाहेंगे। हाँ, मैं वही आपकी बात को बाकी रिपीट कर रहा करेंगे। हूँ कि देखो क्लास में क्या होता है, हर तरह के बच्चे होते हैं। कुछ होते हैं कि चलो सर ने बोला है तो कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे यार छोड़ो ना, क्या करना, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कहेंगे चलो मेरा वो पड़ोसी कर लेगा, मेरा काम रामलाल श्यामलाल कुछ ना कुछ कर ही लेगा, ठीक है ना। सब एक दूसरे के ऊपर टालने की कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा, काम ना होने की संभावना ज्यादा रहेगी। 90% हो सकता है कि काम ना हो, सिर्फ 10% ही संभावना, लेकिन काम ना होने की गारंटी मिनिमम रहेगी, ना होने की गारंटी ज्यादा रहेगी। एम आई राइट, यस या नो? यस सर। अगर सेम लोकेशन है, वही स्टूडेंट है, मैं चारों बच्चों को, चारों काम को, आपके 32 स्टूडेंट हैं, 8-8 का ग्रुप बना दूं और हर एक स्टूडेंट को मैं एक काम सौंप दूं, ठीक है ना। एक ग्रुप में एक ABCD करके बना दिया कि ग्रुप ए है, बी है, सी है। ग्रुप ए तुम ये काम करोगे, ग्रुप बी ये काम करेगा। और साथ में मैं ये ऐड ऑन कर दूं, क्या ऐड ऑन कर दूं कि जो पहला, जो भी आप चारों ग्रुप में से जो भी बच्चा किसी काम को सबसे पहले पूरा करेगा, उसको आने वाला जो एग्जाम है, परीक्षाएं हैं, उसमें 100% नंबर दिया जाएगा, नंबर 1। दूसरा, उसे 1 महीने की छुट्टी दे दी जाएगी। सेम मैनर में जो सेकंड नंबर पे आएगा उसको 80% नंबर मिलेंगे, थर्ड नंबर पे आएगा उसको 60% नंबर मिलेंगे, और जो लास्ट में आएगा उसको वाइवा भी देना पड़ेगा और कोई छुट्टियां भी नहीं मिलेंगी। अब बताओ काम होने की संभावना क्या है? सर अब ज्यादा चांसेस हैं, सारे मतलब करने का ट्राई करेंगे क्योंकि कोई भी भाई भाई एग्जाम देना नहीं चाहता छुट्टी कंपटीशन, के लिए। कंपटीशन लागू हो जाएगा कि कौन पहले, हम पहले, ठीक है। यस सर। नंबर भी आ जाएगा, छुट्टी भी मिलेगी, इससे बड़ा मजे का काम पहले, ठीक है। और जो ग्रुप सबसे ज्यादा निकम्मा होगा वो झेल पाएगा, झेलने लगेगा, ठीक है। तो सेम चीज है। सन 2005 से पहले, ये चीज बताने से पहले मैंने क्यों बताया कि जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ आपको, देखो IP एड्रेस इतना आसान है, उस पीछे का लॉजिक समझ गया ना, समझो कि हर चीज आसानी से, और लॉजिक बहुत ही आसान है क्योंकि आदमी, आपको याद होगा न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का डेवलपमेंट डिस्कवरी किया था। उसने क्या किया, उसने सिंपल सी चीज सोचा, सेब जो है पेड़ से नीचे गिरता है, यही चीज देखी थी ना। तो उसने कहा सेब, वो पूरे 4 घंटे यही सोचता रहा, सेब पेड़ से नीचे गिरता है, सारे चीज नीचे। फिर उसने पत्थर फेंका, पत्थर नीचे गिरता है, हर चीज फेंका ऊपर से नीचे। तो उसने एक कॉन्सेप्ट लगा कि कोई भी चीज ऊपर फेंको नीचे गिरती है। पहला, नीचे क्यों गिरती है, बहुत सोचने के बाद उसने एक आइडिया लिया, जमीन है, ये जमीन के अंदर कोई ताकत है, कोई जादुई ताकत है, हम कोई भी चीज फेंकते हैं वो नीचे आ जाती है, और उसने उसका नाम दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है।
तो बहुत ही सिंपल। और आज ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से हम क्या नहीं करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ट्रेन बनाते हैं, हर चीज उसकी इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं। ठीक है, हम यूटिलाइजेशन बहुत प्रॉपर। उसी तरह से जो चीज मैंने आपको बोला, ये जो मैंने आपको चीजें समझाई, ये जो भी आईपी एड्रेस है, इसका बेसिक इतना आसान है, अगर वो आप समझ गए तो हर चीज बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो सन 2005 से पहले, बिफोर टू, ये मैं ईयर की बात कर रहा हूं, आपको केवल एक शब्द सुनाई देता था मार्केट में, आईपी एड्रेस। ठीक है, केवल एक शब्द सुना है, आईपी एड्रेस। और ये 32 बिट्स का बाइनरी था। कितने बिट का था? बाइनरी। ठीक है, अब अगर अगर मैं आप सभी लोगों से पूछूं कि इसकी डेसिमल पॉसिबिलिटीज कितनी है, यही तो होगी 2 की पावर 32, इतने ही पॉसिबल डेसिमल नंबर हो गए, इतने ही पॉसिबल डेसिमल नंबर हो गए। लेकिन जब मैं आपको पहले दिन भी और उसके बाद हमने एक दो बार डिस्कशन किया, उसके आधार पे हम लोग ये समझ पाए कि चाहे पहला दिन हो, चाहे आज हो, चाहे जो भी हो, आने वाले समय में हम हर एक डिवाइस को आईपी एड्रेस देने वाले हैं। दुनिया में करोड़ों वेबसाइटें होंगी, करोड़ों डिवाइसेज होंगी, करोड़ों ऐसी चीजें होंगी जिन्हें आईपी दिया जाएगा। इवन मैं कह रहा हूं कि जो आपके घड़ी है, लेडीज जो कान की बालियां पहनती हैं, चूड़ियां पहनेंगे, या फिर जो लोग, अब हम लोग बहुत घर में भी कोई पानी या कोई भी चीज लगा रहे हैं, पानी की बोतल या टिंकी, उन सबको भी आईपी दिया जाना है। तो भैया ये 2 की पावर 32 संभव नहीं है। तो फिर, और सबसे बड़ी बात, आपको एक चीज जानकारी के लिए एक चीज और बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आईपी एड्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया, यूएस ने शुरू किया था। यूएस ने कभी ये नहीं सोचा था कि दुनिया में इतनी सारी डिवाइसें आ जाएंगी आने वाले समय में। दूसरा, बाकी कंट्री के लोगों को इतना आईपी की जरूरत पड़ेगी, और इंडिया को भी उसने सोचा है क्या जरूरत है, जो चार लोग, ये लोग ऐसे ही रहेंगे शुरू से, कभी बहुत ज्यादा इंटरनेट ये लोग तो करने वाले हैं नहीं। लेकिन समय बदला, दुनिया में सबसे ज्यादा जो इंटरनेट यूज करने वाले देश बने इंडिया और चाइना। तो इंडिया और चाइना वाले बड़े स्मार्ट हैं। तो उन्हें जब लगा कि भाई ये जो आईपी एड्रेस पे दुनिया चल रही है, इंटरनेट चलाया जा रहा है, इसकी संख्या इतनी कम है, इस पे तो हम पूरा डिवाइसों का कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक नए आईपी एड्रेस का इम्प्लीमेंटेशन किया, जिसको हम लोग IPv6 कहते हैं। और पुराने वाले को उन्होंने नया नाम दे दिया IPv4। जब उन्होंने नए आईपी का यूज किया, शुरू किया, तो पुराने वाले का नाम बदलकर आईपी एड्रेस से IPv4 कर दिया, और नया जो यूज करना शुरू किया उन्हें IPv6 नाम दिया, और ये 128 बिट का है। और इसका परमुटेशन, कम्युटेशन या प्रोबेबिलिटी मिक्सचर के तब करके इसकी इस तरह से संभावनाएं बना दी गई हैं कि आज हम कहते हैं कि ब्रह्मांड के एक एक पार्ट को भी अगर आईपी दे दें तो कम नहीं पड़ेगा, इसके इतना डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ठीक है, तो लेकिन दुनिया का इंटरनेट, अभी भी मैं आपको बता, दिसंबर 2025, ये याद करिए, अभी एक हमने संभावना रखी है, हम लोगों ने विचार रखा है कि दिसंबर 2025 तक IPv4 को हमें खत्म करके पूरा माइग्रेशन IPv6 में लाना है। ये हमारा टारगेट है। बट करंट टाइम में दुनिया का पूरा इंटरनेट अभी भी पुराने ही इंटरनेट पे चल रहा है, IPv4 पे। हम सब लोग, मैं भी आपसे जुड़ा हूं, आप मुझसे भी जुड़े हैं, तो हम लोग पुराने ही आईपी एड्रेस पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर कंपटीशन में, गेट के स्कोर में, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में, अगर या बैंकों के एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि करेंटली विच या लेटेस्ट विच इंटरनेट आईपी एड्रेस इज यूज इन द मार्केट, ये यूज इन द फील्ड, आईटी फील्ड, तो क्या आंसर होना चाहिए? IPv4। अभी जो पुराना है वही चल रहा है। अगर आपके मोबाइल फोन में भी IPv6 भी आ रहा है ना, तो वो लोकल आ रहा है, रियल में इंटरनेट जो है IPv4 पे ही चल रहा है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, बड़ी छोटी सी चीज। क्या होता है कि कंपटीशन जाता है, लिखा जाता है लेटेस्ट लेटेस्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल इन स्टैंडर्ड, लेटेस्ट स्टैंडर्ड आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस कौन सा है, तो लोग झटके में IPv6 लगा के आते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनने का है, पढ़ने का है, फिर देने का। अभी दुनिया का स्टैंडर्ड सब जहां लग गया, स्टैंडर्ड मतलब जिससे दुनिया का इंटरनेट चल रहा है, उसको हम लोग IPv4 ही कहते हैं। और दिसंबर 2025 तक फिलहाल तो यही रहना है, उसके बाद देखी जाएगी। और
IPv6 का ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सेंटर, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, आप इसी LTTC गाजियाबाद जहां मैं बैठा हूं यही है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ये बहुत ही गर्व का विषय है कि LTTC इंडिया ही IPv6 का ट्रेनिंग और डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन करने वाला पहला देश है। और उससे सबसे बड़ी बात, जहां से आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं इस LTTC गाजियाबाद में, यहीं से इसका डेवलपमेंट शुरू किया गया और इसका पूरी एक लैब बनी हुई है हमारे ऊपर ब्रॉडबैंड सेक्शन में, जो इसमें IT रिसर्चर कानपुर के हैं और IISc बेंगलोर के हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं और हमारे यहाँ के लोकल लोग भी हैं। सब मिलकर इसको पूरा डेवलपमेंट किया और बनाया और इसको ट्रेनिंग दिया। अब धीरे धीरे इंडिया के कई शहरों में ट्रेन, ये सन 2005 में ही ये काम शुरू कर दिया गया था यहाँ पे, जब ये नया IP एड्रेस लाना शुरू किया था। ठीक है, अब इसको पहले और एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। IPv4 जो है, अगर मैं यहाँ IPv4 के बारे में बात करूं, सबसे पहली बात कि ये आपका 32 बिट्स का है। ठीक है, अभी मैंने आपसे सवाल पूछा, जो स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया था, अगर मैं उसके बारे में बात करूं कि क्लास में बड़ा मुश्किल है, तो अगर मैं इस IP एड्रेस को सिंपली अगर हम लिखना शुरू करें 111000111011010 तक लिखना शुरू करें और मैं पूछ दूं क्या लिखा है, हमारे आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो डेसिमल नंबर को समझता है। ठीक है, तो हम इसको समझ ही नहीं पाएंगे क्या लिखा है। इसको जब तक हम कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे नहीं, तब तक आप लोग समझ नहीं सकते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो IPv6 जो है इसका ये टोटल आपका 30। तो अब इसी के लिए मैंने आपको बोला कि जो क्लास के अंदर है जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे किया जाना है। तो इसको आसान बनाने के लिए इसको 4 भागों में तोड़ दिया। 8-8 के बीट के हम लोगों ने 4 भागों में बांट दिया, 8-8 बीट के 4 पार्ट में तोड़ दिया हमने, ताकि हम इजीली समझ सकें। एक ग्रुप के बारे में अगर हम एक्सप्लेनेशन दें, जस्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट द वन ग्रुप, ठीक है ना। तो ये हमारा जो एक ग्रुप है, ये इसकी सारी गिनती शुरू होगी 8 बिट जीरो से। यही तो होगी, अगर कोई गिनती लिखना चाहे, अगर जैसे मैं हिंदी में पूछूं या किसी और में पूछूं कि कोई नंबर है, 2 डिजिट का नंबर शुरू होगा 201 से लेकर मैक्सिमम 99 तक जाएगा। अगर डेसिमल की बात करें, 3 डिजिट का होगा 0001 से शुरू होकर मैक्सिमम 999 तक जाएगा, ही होगा ना। तो सेम मैनर में अगर मैं बात करूं कि ये जो बाइनरी लिखा गया 8 बिट का, तो सारे 8 बिट जीरो शुरू होंगे। ठीक है ना, मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट होगा 0001, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट होगा आपका 000010। हाँ, ध्यान समझिएगा, बुक्स में समझेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लास्ट में फाइनली ऑल बिट्स आर 1। मैम, तो जितने भी ग्रुप हैं सारे ग्रुप 8-8 के हमने बनाया, तो अगर इसमें हम लिखने शुरू करेंगे तो इस तरह से यहाँ तक आपकी आएगी। लेकिन जब इंसान लिखने की बात करता है तो ये अभी भी डेसिमल में लिखेगा, हम लोग कभी भी बाइनरी में चीजों को नहीं लिखते हैं। तो अगर ऑल 8 बिट्स आर 0 तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। अगर सभी बिट्स 1 हो जाए तो लास्ट में इसकी वैल्यू आएगी 2555। यानी कोई भी ब्लॉक, अगर हम IP एड्रेस की बात करें और इंसानी समझ में, यानी हम और अपने आपके अंडरस्टैंडिंग में अगर लिखने की बात करेंगे, तो ये हमारी जो ब्लॉक शुरू होगा 0.0.0 से 0 शुरू होगा और मैक्सिमम आपका 255.255.255.255 तक जाएगा। यानी IP एड्रेस 4 भागों में बांटा। क्यों बांटा? ताकि हम और आप लोग आसानी से इसको समझ सकें, याद कर सकें, लिख सकें। दैट्स हो गया नंबर 1। नंबर 2, जब 8 ग्रुप का बनाया है तो कोई भी ग्रुप का बाइनरी शुरुआती जो होगा 0 से होगा और मैक्सिमम 255 तक जाएगा। तो कोई IP एड्रेस अगर लिखनी जाएगी तो वो, अगर मैं यहाँ पे कुछ IP एड्रेस यहाँ पे इस तरह से लिख दूं, ऑप्शन A करके 192.168.5.4, ऑप्शन B लिख देता हूँ 0.0.255.254, ऑप्शन C लिख देता हूँ 10.10.5.4, ऑप्शन D लिख देता हूँ 192.168.256.4। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सिर्फ ये चेक करने के लिए क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं, इनमें से कौन सा IP एड्रेस
वैलिड नहीं है। सर डी। आपने डी बताया, बाकी लोगों को क्या लगता है? बाकी लोग भी चैट में लिख के फटाफट बता दीजिए। डी क्यों बताया आपने, आयुष? सर अभी आपने बोला कि वो मैक्सिमम 255 तक जाएगा, उसमें 256 है। परीक्षित ने भी लिखा, बिल्कुल सही बोला आपने कि दिस इज द नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो हमने अभी नियम बताया वो उसके हिसाब से ये शूट नहीं करता। तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई। दूसरी चीज, अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, यहाँ तक आपको मुझे नहीं लगता कुछ कंफ्यूजन होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, यहाँ पे सपोज करो 25.08.2001 लिख देता हूँ। तो अगर मैं आयुष पूछूं कि मैंने स्क्रीन पे एक चीज लिखी है, ये क्या चीज है, क्या लिखा हुआ है, क्या चीज हो सकती है? आयुष, परीक्षित। सर डेट ऑफ डेट कोई भी। डेट ऑफ बर्थ लग रही है ही ना? हाँ। बट हाँ। श्योर तो नहीं है? श्योर है? नो सर। ठीक है, आपने बिल्कुल सही बोला, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बट श्योरिटी मैं नहीं दे सकता। लेकिन अगर मैं इसी के आगे लिख दूं, अब बताओ। सर अब श्योरिटी है कि डेट ऑफ बर्थ ही है। डेट ऑफ बर्थ ही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नाम लिखा है तो नाम का आगे नाम लिखा हुआ। तो कोई चीज कंफर्म तब होती है जब उसकी कंप्लीट वैल्यू दी जाती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन डाटा दी जाता है, ठीक है ना? तो ये आपका वैसे ही जब आईपी एड्रेस है, अगर मैं कोई आईपी एड्रेस लिख दूं 192.168.5.4, ये ज्ञान अधूरा है, क्योंकि आईपी एड्रेस भी दो भागों में बटा होता है, फिक्स पार्ट और, क्योंकि टेलीफोन नंबर जो है हमारा ये था +91 120 2755 और 164, ये भी दो भागों में, उसी भागों में बताया, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। तो ये दो भागों में बटा कैसे पता चलेगा? तो इसके साथ अगर मार्केट में आज के जमाने में अगर खरीदने जाओगे, तो इसके साथ आपका डेफिनेटली /24 मिलेगा, या ग्रुप या क्लास सी के नाम से सुना होगा, आईपी एड्रेस क्लास सी में मिलता है। इस तरह से अगर आईपी एड्रेस परचेज करने जाओगे, तो कभी भी 192.16.5.4 केवल लिखा नहीं मिलेगा, या उसके साथ /7024 या फिर क्लास सी लिखा होगा, या कोई ना कोई चीज लिखी होगी, तब जाके पूरी बात होगी कि हाँ ये आईपी एड्रेस लिखा है और ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने लिखा। आप मैं से 4 डिजिट लिख दिया तो आप कहते हैं हाँ आईपी एड्रेस हो सकता है, लेकिन मैं पूछता कि क्या इसकी क्वालिटी है, कितने फिक्स हैं, कितने कस्टमर के पार्ट हैं, तो कैसे बताएंगे? तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा जब तक कि पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाए, ठीक है? तो अगर आज की डेट में अगर आपको आईपी एड्रेस, क्योंकि आईपी एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जबकि बिना हम कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, कोई साइबर सिक्योरिटी बिल्ड नहीं कर सकते, कोई टेलीकम्युनिकेशन अरेंजमेंट नहीं कर सकते आज की डेट में। तो जब भी आईपी एड्रेस 192.168.5.4/24, जब भी आईपी एड्रेस आपको दिया जाएगा, उसमें 4 चीजें आपसे हमेशा पूछी जाती है। एक तो सबसे पहले नेटवर्क आईडी, दूसरी चीज पूछी जाती है ब्रॉडकास्ट आईडी, तीसरी चीज पूछी जाती है आपका नंबर ऑफ आईपी, चौथी अब चीज पूछी जाती है आपकी आई सॉरी पहले चलिए आईपी रेंज, कोई बात नहीं आईपी रेंज लिख देते हैं। और लास्ट में एक सवाल और कभी कभी पूछा जाता है, सबनेट मास्क। इतने सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? आप पहले समझने की कोशिश करिए, बहुत आसानी से आप फटाफट आंसर बताओगे। आज के बताने के बाद आपकी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं समझता हूँ। सबसे पहले अगर एक आईपी एड्रेस दिया जाए, तो उसमें ये पूछा जाता है इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा। पहला सवाल है नेटवर्क आईडी, ये जैसे क्वेश्चन है नेटवर्क आईडी क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? तो नेटवर्क आईडी का मतलब होता है, जैसे ये टेलीफोन नंबर था, ठीक है ना, याद आ रहा आयुष? इसमें अगर मैं पूछता कि फर्स्ट टेलीफोन नंबर क्या है, तो आप क्या बता रहे थे? अभी मैंने शुरू में भी बताया था आयुष, ये दो भागों में फिक्स है, आपने बता दिया। तो क्या आना चाहिए था इसका आंसर? सर पहला तो कंट्री कोड आ गया। नहीं, ये सब तो फिक्स है, ये यहाँ यहाँ तक फिक्स है ना। तो पहला टेलीफोन नंबर क्या होगा, यही था सर ना? सर जीरो वो जीरो हम वन एक्सप्लेन कर चुके थे ना हम लोग ने, प्लस सर नाइन जीरो वन जीरो हाँ ठीक है। ये 1202755, और पहला जो डिजिट होता वो 000 से शुरू होता। पहला टेलीफोन नंबर देने की बात आती तो नो डाउट ट्रिप है आपका 00, लेकिन यहाँ पे पहला
और इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एक्सचेंज आईडी बोल रहे थे, यही तो कह रहे थे। एक्सचेंज आईडी का आज के नए स्वरूप में जो नाम है उसको बोलते हैं नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी का मतलब है फर्स्ट आईपी एड्रेस। फर्स्ट आईपी एड्रेस, ठीक है ना, पहला आईपी एड्रेस, राइट, ठीक है, जो कि पहला टेलीफोन नंबर। अब आपको अगला सवाल है कि इसमें तो हम इंसान थे, तो कंट्री कोड है, एरिया कोड है, सब एरिया कोड है जो मैंने बताया, आपने एक झटके में याद भी कर लिया, समझ भी लिया। भूल भी जाएंगे तो दोबारा वीडियो देखेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। अब आईपी एड्रेस जो टेलीफोन है उसका नया स्वरूप आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो ये जो आईपी एड्रेस है ये आपका भी दो भागों में बटा, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा यहाँ जो लिखा गया ना /24 और ये सब चीजें, इससे जानकारी मिलेगी मुझे। ये जो /24 लिखा इससे पता चलता है, क्योंकि ये टोटल हमारा जो है कितने बीट का है, 32 बीट्स का। और बेसिकली भले डेसिमल में लिखा है लेकिन है तो बाइनरी ना, तो 32 में, इसमें इसका मतलब ये है जो /24 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट्स फिक्स होगा। इसका मतलब ये है, यानी 32 बिट में से 24 बिट फिक्स होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे नेटवर्क आईडी निकालना है तो फिक्स बिट को पहले लिख दो, जैसे कि टेलीफोन में 91120 डिस्टर्ब नहीं, तो 8 बिट का है तो ये 192 फिक्स हो गया। लास्ट अगला 16 168 डॉट, नेक्स्ट आपका 524, ये फिक्स बिट हो गया। बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है, यहाँ चाहे कुछ भी लिखा हो, यहाँ चाहे कुछ भी हो, तो सारी गिनती कहाँ से शुरू कर रहे थे, सब जीरो शुरू कर रहे थे। तो यहाँ 8 बिट जीरो से शुरू होगा। जब नेटवर्क आईडी लिखना होगा, आंसर पूछा जाएगा नेटवर्क आईडी लिखने, तो नो डाउट आप लिखोगे 192.168.5.0/24, दिस इज द नेटवर्क आईडी, दिस इज द नेटवर्क आईडी। सर 24 की जगह कुछ भी हो सकता है? हाँ, कुछ भी हो सकता है। आपने पहले बिल्कुल सही पकड़ा, किताब में लिखा है कि 17 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 24 हो सकता है, हर चीज संभव है। पहली चीज क्लियर हो रही ना, अभी पढ़ेंगे तो फिर के, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फिक्स हो गया, दिस इज नेटवर्क आईडी। अब इसी हिसाब से ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, जो इसमें लास्ट आईपी एड्रेस होता था 999, ठीक है। लास्ट जो आईपी एड्रेस है 192.168.5 क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऑल बिट्स आर 1, जिसका डेसिमल वैल्यू होगी, क्या होनी चाहिए डेसिमल वैल्यू, 2555। दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी /24। आर यू गेटिंग माई पॉइंट आयुष? सर सर ये सर मैथमेटिक्स स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर दो सर, नीचे वाला जो आप लिख रहे हो ना वो दिख नहीं रहा। हाँ, सर स्क्रीन अपनी थोड़ी ऊपर कर दो, मतलब नीचे जो आप लिख रहे हो ना ये अभी दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, फ्रेश लिख देता हूँ। देखो मैंने एक आईपी एड्रेस दिया 192.168.5.4, ये लिखा था ना, /24, ठीक है। अगर मैं इसका नेटवर्क आईडी निकालूं तो इसका मतलब ये है कि /24 का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट्स आर फिक्स, 192 8 बिट, 16 बिट 5, लास्ट के सारे बिट होंगे जीरो, दिस इज ऑल आर जीरो। लेकिन जब इंसान की भाषा में लिखोगे 0/24। अगर ब्रॉडकास्ट आईडी के बारे में बात करें, ठीक है, तो 192 फिक्स हो गया, 168 फिक्स हो गया, 5 फिक्स हो गया, 24 फिक्स हो गया, ये सारे बिट्स वन हो जाएंगे। और आठों बिट वन है, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 255/24। नाउ गेटिंग माई पॉइंट, ऑल बिट्स वन, 8 बिट अगर वन है तो उनकी वैल्यू क्या आती है, 255, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यस सर। ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। अब इसमें कस्टमर को दिया जाने वाला आईपी रेंज कह लो या पुल कह लो, फोन टेलीफोन नंबर कहाँ से दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, ठीक है। तो जीरो देना नहीं, टू वो आपको देना नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, वो मैडम को काट लिया है।
ठीक है ना। आईपी रेंज क्या होगा, बता सकते हो कि नहीं बता सकते, बताओ। 24। हाँ तो लिखना पड़ेगा ना, कहाँ से कहाँ शुरू है आईपी रेंज, शुरू होगा तुम्हारा यहाँ से, को मैं बताता हूँ। 192.168, बैठ जाए, एक मिनट के लिए बैठ। 1 से शुरू होगा, जीरो देना नहीं, और लास्ट से 192.168.5.254 पहले तक जाएगा। इसमें कोई डाउट है? टेलीफोन नंबर में ऐसा ना, +91 120 27 फिक्स हो गया। जब दे रहे थे तो हम दे रहे थे 001 से लेके 998 तक, तो डेसिमल कॉन्सेप्ट बेटा, यहाँ पे क्या है, सारे बाइनरी से होगा, ऑल 8 0 8 1, तो इसकी रेंज ये होगी। तो नंबर आप आईपी कितने हो जाएंगे, 254 होंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो शुरू के 4 सवाल तो बहुत ही आसानी से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सर, ठीक है, हाँ बोलो। सर ये जो 254 है, आईपी एड्रेस है, मतलब 254 1 से अपना, लेके 254 तक, 1 2 3 4 5 6, हाँ। ये अलग अलग आईपी सब अलग डिवाइस अलग को। डिवाइसों को दिया जाएगा। आप किसी कैंपस में अगर ये आईपी एड्रेस बांटा गया है, तो उसके आसपास पड़ोस में ज्यादा से ज्यादा 254 कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल ही इंटरनेट पे जोड़ सकते हो। तो फिर अलग एरिया में सर आईपी एड्रेस अलग हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हाँ वो भी हम बात करेंगे, क्लास एबीसीडी जो लिखा जाता है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी आपको मैंने सिर्फ आज के सेशन में इतना बताया कि जो आईपी एड्रेस है, इंसान अपनी सहूलियत के लिए उसको 8 8 का छोटा ग्रुप बनाया। हर ग्रुप की जो पॉसिबल वैल्यू 0 से शुरू होगी, 255 तक जाएगी। उसमें पहला और जो लास्ट आईपी एड्रेस है उसको स्पेसिफिकेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी। बीच वाला जो रेंज है वो बांटा जाता है। इतनी छोटी सी बातें अभी बताई है। अब इसमें किस एरिया में क्या होगा, कैसे होगा, ये हम कल बात करेंगे। अभी जो मैंने बताया इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? और सर ये जो हम मोबाइल नंबर यूज करते हैं, हाँ उसके बारे में बात करेंगे, बोलो पूछ लो। वो मतलब अलग है ना, मोबाइल नंबर और ये अलग है। ये डिवाइस को दिया जाता है और वो जैसे मोबाइल के लिए है ना। हम्म। मोबाइल नंबर जो है अलग अलग होता है, लेकिन जब आप इंटरनेट पे जुड़ते हैं तो पर्टिकुलर एरिया में जब जुड़ते हैं तो उस एरिया में जो भी आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसके अकॉर्डिंगली आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब आप कभी घर के वाईफाई से जुड़ जाएं, या अभी भी आप जाकर सेटिंग में, या फिर बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैं आपको यहाँ बताऊं, जैसे मेरा एक कंप्यूटर है, अगर मैं इस कंप्यूटर पे दोबारा से मैं शेयर करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाकर सिंपली, मुझे कुछ नहीं करना, आप भी अपने मोबाइल पे डालेंगे तो मिलेगा, व्हाट इज माई आईपी डालेंगे तुरंत मिल जाएगा। ये मेरे एलटीटीसी का आईपी एड्रेस आ रहा है, 100.117.239.12.196। एलटीटीसी में जो लोग भी इंटरनेट कर रहे हैं, वाईफाई से जुड़े हों, जैसे लोकल में मैंने क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया वो मैं बाद में बात करूंगा। वो मेरा पूरा प्रैक्टिकल सेशन है, अभी लंच के बाद हम लोग 4 बजे फिर मिलेंगे ना, 4:30 बजे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन पूरा एलटीटीसी का जो आईपी एड्रेस है अगर कोई भी चेक करेगा तो उसको 117.239 जो हमारा है वो मिलेगा आपको। ठीक है, अभी हम लोग फिर मिलते हैं 4:30 बजे। इस बार जो रिकॉर्डिंग सेशन है मैं आपको दोबारा शेयर कर रहा हूँ, इसको देखिए, फिर 4:30 बजे हम लोग मिलते हैं। ठीक है, उसमें प्रैक्टिकली करेंगे, उसमें आज क्वेश्चन को एराइज करिएगा, फिर मैं आपको और बताता हूँ। सर आपने जैसे कहा था कि मैक्सिमम हमारी 255.255.255.255 तक जाती हैं। बिल्कुल। तो सर हमारी अभी तक मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड तो काफी डिवाइसेस कनेक्टेड है, मतलब अभी तो काफी। IPv6 लाया गया, ये तो मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया आपको। IPv6 क्यों लाया हमने, क्योंकि संभव ही नहीं है। और इसका एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, कैसे पॉसिबल है। ठीक है, ये कल सवाल को रिपीट करना, कल मैं आपको बताऊंगा कि एक ही टेलीफोन नंबर पे 1000 लोग कैसे बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, टाइम लगेगा 10 से 15 मिनट बताने में, क्योंकि मैं पूरा पुराना स्टडी कॉन्सेप्ट को बताते हुए फिर इसको बताऊंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को शुरुआत में ही पूछ लेना, फिर उसके बाद हम लोग सेशन बढ़ेंगे, ये कल के दोपहर वाले सेशन में। ठीक है। ठीक है सर। जैनब, गरिमा, सिमरन, परीक्षित, आपने अटेंडेंस लगा दी? सिमरन का तो आ गया, परीक्षित का आ गया। गरिमा, जैनब, प्लीज राइट अ मैसेज। ठीक है, इसके अंदर मैसेज जरूर लिख दिया करिए, नहीं तो फिर मैं रिकॉर्ड नहीं बना पाऊंगा। थैंक यू।
सर एक बात और, सर मेरा आईपी एड्रेस तो मतलब काफी अलग आ रहा है, जैसे आपने गूगल पे। IPv6 है आपका लोकल आईपी एड्रेस आ रहा है, IPv6 आ रहा है, वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आ रहा होगा। यस सर। ठीक है ना। करेंगे, अब अच्छी बात है ना, आपने कम से कम सर्च करके ढूंढा तो, मेरी बात सुन के किया तो, बहुत सारे लोग सुनते नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है।